ये आपको पता होना चाहिए। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कनेक्शन विद द क्या है, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है दोस्तों। जॉइंट सिटिंग किसके लिए होता है, 108 होता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के लिए। और इसको प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। इसमें पास जो होना रहता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना हो जाए, बस काम खत्म। और इसमें जो भी रूल चलेगा वो लोकसभा का रूल चलेगा, लोकसभा के रूल के हिसाब चलेगा, ठीक है, प्रेसाइड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी देखिए हम लोग यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग 1991 से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग पहुंच गए 1997 पे, ठीक है। तो 35 दिनों की ये सीरीज रहेगी। इसमें हमारे लगभग आपके जो पीवाईक्यू हैं वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। 3500 मतलब 3500 क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे अगर हमने करंट अफेयर्स और मिसलिनियस कुछ फालतू के टॉपिक्स को अगर हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक चीज़ तरीके से आपका एज तो यही रहेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आपका 100% कंप्लीट रहेगा। और आप देखेंगे कि जैसे अभी आरओ एंड एआरओ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डायरेक्ट ही रिपीट किया गया है। आप देख लेंगे 1993 के उसमें क्वेश्चन थे, 4 के क्वेश्चन थे, 5 के क्वेश्चन थे, तो सभी ईयर में से कुछ कुछ क्वेश्चन छांट के वहाँ पे आरओ में दिया गया था। दोस्तों अभी पीवाईक्यू अगर आप लगाएंगे तो आपको जो आने वाला जो भी यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है उसमें भी पीवाईक्यू ही आएगा, बस उसका थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकता है बस, लेकिन रहेगा पीवाईक्यू, इसकी मेरी फुल गारंटी है। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल इन महाराष्ट्र बरीड देयर डेड बॉडी अंडर द फ्लोर ऑफ हाउस इन किस डायरेक्शन में। दोस्तों महाराष्ट्र में जो डेड बॉडीज क्या नाम है चालकोलिथिक पीरियड में जो बरीड की गई थी तो वो किस किस डायरेक्शन में थी, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, ठीक है। मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सीधा साउथ में, तो यहाँ कहाँ जाएगा, नॉर्थ। तो इस तरह आपको याद रखना नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, ये सही है। हाँ अब फर्स्ट सीरियल ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था, ये 1991 था, वही चीज़ रिपीट कर लिया गया, ये से बाहर ले हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2011 में भी रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन। द कम्प्लिकेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा किस पे बेस्ड है, द कंपाइलेशन ऑफ सामवेदा इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। देयर आर 1549 वर्स। देखिए कुछ फैक्ट जब आपको नहीं पता है तो कम से कम आप उसको रट लेना है, ठीक है, उसको रट लेना है। अभी देखिए पॉलिटी वगैरह तो काफ़ी इजी हमेशा से आती रही और आगे भी इजी ही आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज नोन एज पडुके, ठीक है, टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब ये जब भी ये आएगा तो आपको याद रखना है कि अरिकामेदु है, अरिकामेदु एक पोर्ट है, पूछ सकता है अरिकामेदु क्या चीज़ है, ठीक है। ये फिर क्वेश्चन है अभी तक का जो हमने 1991 से करेंगे तो 1997 के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक का आ रहा है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का। अदरवाइज सारे क्वेश्चन हमसे बन जाते थे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, टोलकापियम टेक्स्ट डील किससे करता है, ये ग्रामर एंड पोएटिक्स डील करता है। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, ये कब था, कब करा गया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ कर्म इज लिंक विद किससे लिंक्ड है, मीमांसा से लिंक्ड है, ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी थ्योरीज थी, ठीक, ये जैसे जैमिनी थ्योरी वास मीमांसा की थ्योरी वास क्या था, जैमिनी था। इसी तरह मैंने आपको जो 1991 का ही क्वेश्चन था उसमें देखा था एंशिएंट हिस्ट्री का, ये करीब दूसरा क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड ये पूरा। देखिए जैसे न्याय की बात आ जाती थी और वेदांत की बात आती थी, तो ये सारा चीज़ उसमें वहाँ पे गिवन था यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पृष्ठानंतराई, ठीक है, इसका भगवता हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे रटना ही पड़ेगा। यहाँ पे अर्धना रिस्वारा इस फिगर हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ये यूनियन ऑफ गॉड विद शक्ति है, रट लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कभी कर तो पाएंगे नहीं वैसे भी। द भुवनेश्वर एंड पुरी की टेम्पल विच वर बिल्ड, ये किसमें, नागरा स्टाइल में है। आपको पता होगा जो नॉर्थ में है वो नागरा स्टाइल, साउथ में है वो जो डारविडा स्टाइल है, ठीक है। फर्स्ट वर्शिप कौन था, हु आर द फर्स्ट वर्शिप वासुदेव कृष्ण, कौन था, भगवतास था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह कभी आएंगे तो आप करने में ऐसे तो पसीना छूट जाएगा, लेकिन अगर आ चुका है तो इसको कम से कम इतना रट लीजिएगा। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन, कहाँ किसके इंस्क्रिप्शन में, रुद्रवर्मन एंड कटियावार, ये साइड ये कहाँ, ये गुजरात में है, ठीक है। अच्छा ये क्या बोल रहा है, जैसे रावी कीर्ति, ये हरिसेना दादनी, ये क्या चीज़ दिया हुआ है, देखिए हरिसेना वाज द कोटियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर गुप्ता रूलर, स्कंद गुप्त वाज नॉट अ हर्षा, रावी कीर्ति वाज द कोर्ट ऑफ। अच्छा ये देखिए किसका किसका कोर्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहूँगा, यहाँ पे, ठीक है, देखना है आपको। यहाँ पर भी देखिए कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसने क्या क्या चीज़ लिखा है, जियाउद्दीन बरौनी ने, हजीम ने, कितना कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेके डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यही पता होगा जहांगीर के टाइम पे ये सर थॉमस रॉ आया था, पहले हॉकिंस आया था फिर उसका थॉमस रॉ आया था, तो इसका चौथा डी का फोर तो हो जाएगा, डी का फोर मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर इसे खत्म कर सकते, इसे खत्म कर सकते। अब फिरोज शाह तुगलक फेमस है दीवान रियासत के लिए, किसके नहीं, कोर्ट ऑफ कैनाल के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल के लिए जो फिरोज शाह तुगलक है ये। और देखिए बलबन नौरोज अलाउद्दीन खिलजी दीवान रियासत, ठीक है। देख कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पे आया है
इस बार तो सबसे मुझे टफ ही क्वेश्चन अभी तक का लगा, नहीं तो कम से कम 10 में से 5-7 तो बन ही जाते थे, यहाँ तो 3 भी बनना मुश्किल लगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द क्लाइमैक्स ऑफ विजारत द तुगलक। ये रट लेना है, ठीक है दोस्तों, आप भी रटिए, मैं तो रट ही रहा हूँ। अब ये अकबर का क्या हो जाएगा, एन ए धसाला इल्तुतमिश का चहलगानी, ये तो पता है ना 40 पीपल का चहलगानी होता था। ये शेर शाह का शड़क ए आजम, मोहम्मद तुगलक का टोकन करेंसी, मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी इशू किया था, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे पास आने लगेगा। बाय 1950 मराठा एम्पायर हैड बिकम द कन्फेडरेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय पेशवा। हाँ बिल्कुल सही तो बोल रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि द सक्सेसर ऑफ साहू डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ पेशवा, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सारा का सारा जो मुगल एम्पायर है वो बहुत ही तेजी से डिक्लाइन करने लगा था, ठीक है। द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टर इन एक्टिविटी, ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस, नया नाम है दोस्तों जॉन लॉरेंस, ठीक है। पॉलिसी ऑफ मास्टर इन एक्टिविटी। फिर आता है विच क्या बोल रहे हैं, टू विच मिस डिड रंजीत सिंह बिलोंग, रंजीत सिंह किसको बिलोंग करते थे, सुकेर चकिया को, सुकेर चकिया। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट वाज अ पार्टी ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये होगा हैदराबाद। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, आपको पता होगा, इंडिया के अंदर कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। इंपावर करता था गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस का 61 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए 61 हो जाएगा। ये किसके लिए फेमस है, मॉर्लेमेंटो कहते थे, ये कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी मुस्लिम लीग की उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, यहाँ से बजट को डिस्कस करने लग गया था, ठीक है। अब 1833 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरीके से मोनोपॉली जो खत्म कर दी गई थी, इंक्लूडेड ट्रेड विथ टी एंड चाइना, ठीक है। पार्शली कब खत्म की गई थी, 1813 में, ठीक। और यहाँ पे 1833, ठीक, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया था। पहले कौन थे, विलियम बेंटिक थे, इतना चीज़। अब विलियम बेंटिक किससे रिलेटेड थे, सती प्रथा को खत्म करने के लिए प्लस इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ही, जो मैकॉले आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी, इन्हें ने ये कमेटी बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, ये देखिए राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मो समाज नहीं बनाया था दोस्तों, आदि ब्रह्मो समाज दूसरे आदमी ने बनाया था, दयानंद सरस्वती 1875 में, ठीक है। आर्य समाज आत्माराम पांडुरंग, ये आपको बताना चाहिए, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिशन, ये राजा राम मोहन राय फाउंडेड किया था ब्रह्मो समाज 1928 में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे रिनेंस भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिनेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये आदि ब्रह्मो समाज की खोज किसने की थी, प्रथमा समाज इतना स्प्लिट इनटू समाज 10 देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों। ये किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास हो गया है, ये सारे कुछ आप लोग देख सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम क्या नाम है, कांग्रेस रेडियो स्टेशन, अरुणा असफ अली नहीं, उषा मेहता, इसे सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी हम लोग कह सकते हैं। ये इसका ऑप्शन क्या नाम है, यूपीएससी में भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री तो कुछ ठीक है, लेकिन एंशिएंट तब की पल्ले ही नहीं पड़ी मेडिवल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस टू गो टू जेल व्हाइल परमिटिंग हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका हो जाएगा, ठीक है। जर्नलिस्ट रहते हुए क्या नाम है, ये जेल गए थे व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। देखिए एक इसे वो फेमस है, किसके लिए फेमस है, हरिपुर सेशन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हरिपुर सेशन है, यहाँ पे जो बनाया जा रहा था वो पीताबाई सीतारामैया को बनाया जा रहा था, गांधी जी के कैंडिडेट थे, और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पीताबाई सीतारामैया हार गए थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन फिर 39 बन गए, लेकिन इन्होंने उसे कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया था एक तरीके से, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ही थे, ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ही थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था। 1943 में रेडियो स्टेशन, 1944 में रेडियो स्टेशन से, कहाँ से, सिंगापुर से। तो ये चीज़ें फादर ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताना चाहिए। हु सजेस्टेड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आर्मी, मोहन सिंह है, इन्हें नहीं फॉर्म किए थे, ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस मत लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा भगत सिंह जी ने नहीं किया था, ये मोहम्मद इकबाल ने किया था, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट मुस्लिम, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे आगा खान हो जाएंगे। और फाउंडर कौन थे, सलीमुल्लाह थे। कब किया था, 1906 में किया था। यही जाके मांग किया था मिंटो से, उस टाइम के वाइस रॉय थे, आपने पढ़ा होगा मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स, ये 1909 में आया था। मॉर्ले क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो हमारे हो जाएंगे वाइस रॉय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठते थे, ये वाइस रॉय ये रिपोर्ट भेजता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, पहली चीज। दूसरी चीज इसने मांग किया था सेपरेट इलेक्टोरेट की, जिसकी मांग को यहाँ पे मान लिया गया था, तो इसीलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। देखिए मुस्लिम लीग ने किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, मतलब डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 मतलब ये देखिए डी का 3, ए विल बी द राइट आंसर। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में, लेकिन अगस्त ऑफर तो आपको पता ही होगा ना, 1940 में दिया गया था, ठीक है। 1940 में कौन थे, लॉर्ड लिथगो थे। अगस्त रेजोल्यूशन कब लाया था, महात्मा गांधी, जिसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लाया था।
ठीक है। हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, बंगाली तो आपको पता होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। डी का फोर मतलब इसमें है एंड इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर सी खत्म करें, ऑप्शन नंबर डी खत्म करें। ए एंड बी अभी आपको देखना है। अब देखिए हिंदू मतलब नहीं पता, लेकिन सुधारक आपको, लेकिन वॉइस ऑफ इंडिया तो आपको पता ही होगा ना दोस्तों। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया किसका था? दादा भाई नौरोजी जी का। मतलब सी का वन हो जाएगा, सी का वन हो जाएगा, मतलब ये है देखिए सी का वन मतलब बी विल बी। अब आपको याद रखना कि हिंदू है जी सुब्रमण्यम अय्यर का, सुधाकर है गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, एक तरीके से सुधारक आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो गांधी जी को उन्होंने सुधार दिया था, इसलिए उनका नाम सुधारक पड़ गया था। ठीक है, उनका फॉलोइंग लाल बाल पाल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, हु एमंग द ट्रियो लाल बाल पाल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ठीक है, लाल लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में, जब साइमन कमीशन आया था तो लाठीचार्ज किया गया था, इसलिए वो उनकी मृत्यु हो गई थी। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी आर कहाँ पे है? कलकत्ता में, इसको हम लोग कहते हैं, ये तो सभी पता होगा। गुलमर्ग कश्मीर में है, वैसे भी यहाँ सब सकते थे। पॉइंट का लेबर देखिए साउथ का है। डी का टू मतलब इसमें है, बी विल बी द राइट आंसर, काम खत्म, समझ में आ गया। कसौली आपने पता होगा हिमाचल प्रदेश में है। बी का 4, वो देखिए बी का 4 यहाँ था, बी का 4 कहीं भी नहीं, तब भी आपका आंसर था। जम्मू एंड कश्मीर का आपको तो पता होगा, गुलमार्ग आप लोग घूमे जाते हैं सभी, तो मतलब ए का 3 हो जाएगा, मतलब इसमें था इसमें था, मतलब ये ऑप्शन 2 तो खत्म। अब इन्हीं 2 मिनट करना था तो आप तो कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात हमारे पास आ जाए, वेम्बलडन लेक केरला में है, सेकंड लॉन्गेस्ट लेक है, केरला की सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इसी पे जो आपने पता होगा ये नाव में किनारे किनारे लोग बैठे रहते हैं, ये नाव की वाली जो रेस होती है वो इसी लेक पर होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, आ गया ना यहाँ पे ARO, यही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया था। डीपेस्ट कौन सा है, क्या नाम है? चेन्नई पोर्ट, तो डीपेस्ट चेन्नई नहीं है हमारे पास। ठीक है, विशाखापट्टनम है। बाकी कोच्चि नेचुरल हार्बर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ओनली मेजर, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कांडा टोटल हमारे पास 13 मेजर पोर्ट है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और इससे हर बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ओजोन लेयर कहाँ पे रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है, और अल्ट्रावायलेट रेस को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि स्किन कैंसर। प्लैनेट नियरेस्ट टू अर्थ वीनस हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ समर सॉलिड टाइल, ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ डे विल बिकम 12 आवर। एट कहाँ पे हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा डी, मतलब ये कहाँ पे है? इक्वेटर पे। एटमॉस्फेयर मोस्ट इज ओनली डायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सर्फेस द कंजर्वेशन ऑफ, बट दोनों चीज़ सही तो लिखा हुआ है ना, अर्थ ऑफ टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक्स प्लेस एट दी अर्थ सर्फेस, बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। विंटर सॉलिस्टाइस सीधा सीधा नून लेटवेट सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 66 डिग्री, ये तो पता ही होगा ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ह्यूमिड प्लेस चेरापूंजी, वही ना दोस्तों? अच्छा चेरापूंजी, अच्छा सॉरी माइसिन राम मेघालय में है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेन यहीं पे होती है ना। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यही भी कहते हैं ना कि जो इसके ऊपर से अगर जहाज गुजरती है तो इसी पे क्रैश हो जाएगी। फर्स्ट 3 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, लेटेस्ट डाटा हम लोग पढ़ेंगे। बॉक्साइड किसका है? एल्युमिनियम का है, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कहाँ पे है? उड़ीसा में हो जाएगा। जिंक पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसह्यूमन इज प्रैक्टिस्ड बाय कौन सा? ट्रांसह्यूमन का कौन प्रैक्टिस करता है? भूतिया थारू कौन सा है? भूतिया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस ऑन अर्थ हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो प्राइम मेरिडियन पे ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ना दोस्तों। अब फिर यहाँ पे आ जाती है कैपिटल, देखो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा आपको पता होगा, मतलब एक अच्छा ये होगा, ये होगा, इसको खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। अब बी का बचा है तजाकिस्तान का। स्विट्जरलैंड का तो आपको पता होगा, स्विट्जरलैंड का बर्न जिसे हम लोग कहते हैं। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, देखिए एक्ट हम लोग की पढ़ना है नहीं, 1991 का है। ठीक है, अब सीधे सीधे देखिए आ जाते हैं पॉलिटी, इजी क्वेश्चन आता है इससे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्किएस्ट क्यों है? क्योंकि इन कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल ये लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिए, क्या नाम है? कंटेन्स करता है यूनियन एंड स्टेट का, बोथ गवर्नमेंट का। इंडिया एक रिपब्लिक का मतलब यही है कि कोई हेरिडिटी नहीं है, हर बार चुनाव होगा, जो जीतेगा वही राजा बनेगा, यहाँ कह सकते हैं। 56 किस थ्योरी ने, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका हो जाएगा केशव नंदा भारती केस, वही बेसिक स्ट्रक्चर वाला 1973 में, क्या नाम है? 13 जजों की सबसे लार्जेस्ट बेंच थी, ये है ना। बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी संविधान में डिफाइंड नहीं है, वो डिसाइड करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, मतलब संविधान में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात सभी करेंगे। ठीक है, ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी फंडामेंटल राइट नहीं बात करता है। वैसे भी आपके अगर वेलफेयर स्टेट आ गया, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आ गया, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, पार्ट कौन सा आता है? पार्ट 4 ए में आता है, 36 से लेके 51 आर्टिकल है, और इसके अंदर एक बार अमेंडमेंट किया गया था 42 का, तो 3 आर्टिकल जोड़ा गया था, 39 का ए, 43 का ए एंड 45 का ए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, इसको आ जाता है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। एक अमेंडमेंट इसमें और क्या गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
उसके लिए 43 का बी इसमें पार्ट ऐड करेंगे। 1997 या 6 में हुआ था, इसे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 40 पूछा जाता है डीपीएसपी से, जो कि किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आर्टिकल 40 रिलेटेड है, अच्छा विलेज पंचायत से। एक ही ऐसा आर्टिकल है, बहुत बार पूछा जाता है, अभी हर बार ही पूछा जाता है बल्कि, ठीक है। आर्टिकल 40 होता है। इसके अलावा जैसे इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं आर्टिकल 51 में, ठीक है। और ठीक है, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में, ये एक बार आपको बताना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अमेंड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन, अच्छा किसको अमेंड किया गया था, स्टेट ऑफ मद्रास मसर चमकम डोराई राजन केस में, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, याद रख लीजिए, काम खत्म। आर्टिकल राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल प्रोटेक्ट राइट, ठीक है 19। ये कौन है इम्पोर्ट्स बाय द, कि कौन कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट भी है, नहीं सॉरी, ये फंडामेंटल राइट है, तो 60 का भी हो जाएगा। देखिए आर्टिकल जो 32 होता है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू करता है, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल वायलेट हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल अगर आपको पानी नहीं पीने दिया जा रहा, ठीक है, तो किसी तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है एक तरीके से। लेकिन हाँ वो आपसे पूछ लेगा कि आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, मतलब डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। देखिए इसके अलावा इसके अंदर 5 रेट्स हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोबेशन सर्सरी क्यू वारंटो। अब इसमें इसके अंदर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन पब्लिक के लिए किया जा सकता है, कौन पब्लिक और क्या कहते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए इशू किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट रेट्स इशू करता है। अब हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 226, इसके अंदर फंडामेंटल राइट को तो इंक्लूड करता है लेकिन प्लस अदर प्रोविजन, अदर भी किसी चीज़ का वायलेशन हुआ तो यहाँ से रिट्स इशू किया जा सकता है। तो ये किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए, ये फंडामेंटल राइट प्लस अदर, एक तरीके से ये वाइडर हो गया, ये नॉरोवर हो गया, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज, राइट आर्टिकल 30 हो जाएगा, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। देखिए एजुकेशन लिखा है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो इस एजुकेशन से आप 30 याद रखिएगा, अगर एजुकेशन नहीं लिखेगा तो 29 लगा दीजिएगा। फुर्सत आर्टिकल कौन सा होता है, देखिए आर्टिकल राइट टू माइनॉरिटीज का है 29 और 30, ठीक है। 25 से लेके 28 का कहाँ तक का है, 25 से लेकर 28 राइट टू रिलीजन है। 14 से, और फंडामेंटल राइट के बारे में तो आपको पता होगा ना, पार्ट 3 में आता है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और इन्फोर्सेबल है, डीपीएसपी हमारा इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है। और क्या बताना है इसमें, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखना, 15, 16, 19, 29, 30, इसका ये केवल सिटीजन के लिए, बाकी सिटीजन प्लस फॉरेन दोनों के लिए है, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटरी किसके अंदर काम करेगा, स्पीकर काम करेगा, लोकसभा के अंदर जितना भी पूरा फुल कंट्रोल स्पीकर के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही है, गवर्नर बिल्कुल सही है, और प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग, अच्छा इसका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो इलेक्ट होकर आते हैं, उन्हें अपॉइंट नहीं किया था, ठीक है। विच स्टेट इलेक्ट करता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑल इंडिया, ये कौन सा आर्टिकल 312 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑल इंडिया सर्विस कितनी है, एक IAS हो गई, एक IPS हो गई, एक IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है, IFOS है, ठीक है, फॉरेन नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस में क्या होता है, आप जनरली देखिए आपको एक स्टेट अलॉट करती है, लगभग सारी जिंदगी आपकी वही स्टेट में ही जाती है, ठीक है। और जो सेंट्रल सर्विस होती है वो क्या कहते हैं कि वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज गवर्नर के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट बिल्कुल से, रिमूव बाय प्रेसिडेंट फॉर, अच्छा कैन बी गवर्नर फॉर मोर देन 1 स्टेट, आपने देखा होगा 5 साल, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, रेजोल्यूशन इसके लिए नहीं आया, सीधा प्रेसिडेंट चाहे तो इसका कब को हटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए किसकी कितनी सीट हैं ये आपको पता होना चाहिए। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कनेक्शन विद द क्या है, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है दोस्तों, ज्वाइंट सिटिंग किसके लिए होता है, 108 होता है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के लिए, और इसको प्रेसाइड कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। इसमें पास जो होना रहता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना हो जाए, बस काम खत्म। और इसमें जो भी रूल चलेगा वो लोकसभा का रूल चलेगा, लोकसभा के रूल के हिसाब चलेगा, ठीक है। प्रेसाइड कौन करेंगे, स्पीकर प्रेसाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, ये इसके कोई मतलब नहीं, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो दोबारा कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। रेलवे पुलिस स्टेट सब्जेक्ट आपको पता होगा, शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। ये एजुकेशन आपका कंकरेंट में आ जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट भी आपका कंकरेंट हो जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ये एजुकेशन, फॉरेस्ट और 5 चीज़ों को कंकरेंट में किया गया था। नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, देखिए बैंकिंग हमारा यूनियन लिस्ट आता है, सेंसस यूनियन लिस्ट आता है, अब इंश्योरेंस भी यूनियन लिस्ट है, गैस हमारा स्टेट लिस्ट है, ठीक है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन द प्रैक्टिसेस, जज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बात यहाँ पे आ जाती है इकोनॉमी के। इन रिसेंट टाइम्स, भाई रिसेंट टाइम्स तभी नहीं है, 20 साल डाक चुका है। प्रेजेंटली देयर इज नो क्लियर पिक्चर ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। लास्ट 15 ईयर्स ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें करना ही नहीं। करंट अफेयर से रिलेटेड ये भी नहीं करना, कोई मतलब का नहीं। 9 5 ईयर प्लान कितना हमने रखा है इक्विटी रेशो, मीरानाथ कमेटी उस टाइम पे रही होगी, हमसे क्या मतलब अभी। ब्लू रिवोल्यूशन ये आपको पता होना चाहिए, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन जैसे हो जाता है मिल्क के लिए, और ब्लू रिवोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे आपके फिश के लिए, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन हो जाता है ऑयल सीड के लिए, ठीक है।
ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको होता है फूड ग्रेन के लिए होता है। मेन इंडस्ट्रीज हैव ऑब्टेन्ड, ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट इन द रीजनल पार्ट, बिल्कुल ठीक है, दिस कंसिडरेबल रेवोल्यूशन इन द लाइसेंसिंग पॉलिसी। हाँ ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। तो ये क्वेश्चन देखिए कोई मतलब का नहीं है, अभी नहीं कोई देखने का मतलब नहीं। इकोनॉमिक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, कार प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद उस टाइम के कोई करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है। जयंती पाटिल कमेटी कोई जरूरत ही नहीं हमें। 10th फाइनेंस कमीशन कोई जरूरत नहीं, 15th फाइनेंस कमीशन आपको पता होना चाहिए बस, उसके हेड कौन है, क्या रिकमेंडेशन है, थोड़ी बहुत बस। टैक्स रिलीफ कुछ करना ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन ये भी कुछ करना है। देखिए सारे उस समय करंट से ही क्वेश्चन आ गए थे इसमें। सेम कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम कैटेगरी। दोस्तों ये तो नहीं याद करना, लेकिन आपको महारत्न कंपनी, शायद टोटल हमारे पास 11 हो गए, उसकी लिस्ट जरूर याद रखना है। महारत्न कंपनी की ये आपसे पूछा जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। साइंस सीधा करते हैं। व्हेन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, 9 to 3 डिग्री, वॉल्यूम फर्स्ट डिग्री। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो 4 डिग्री तक डिक्रीज करता है वाटर का, उसके बाद इंक्रीज करता है, ठीक है। और साथ पार्सेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। अरे यार देखो आया था ना, ये पार्सेक ही आया था दोस्तों, देखा दोस्तों, पार्सेक ही आया था किसमें, आरओ एंड एआरओ में, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, एनीमोमीटर विंड स्पीड सही है, एमीटर इलेक्ट्रिक कंसेंट, टैकोमीटर प्रेशर डिफरेंस नहीं पता, पायरोमीटर टेम्परेचर मतलब यही गलत है, ये क्या चीज़ है, टैकोमीटर देख लीजिए एंगुलर रोटेशन को देखने के लिए। साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, किसको, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए होता है। कोल्ड कंट्रीज में अल्कोहल प्रेफर करता है मरकरी, क्योंकि लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, काम खत्म फुर्सत। ह्यूमन आई गेट ट्रांसपोर्ट इनटू न्यूरल इंपल्सेस एट रेटिना। चंद्रशेखर लिमिटेड, इन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी, इसलिए उसके बाद लिमिट। इंपॉर्टेंट मेटल यूज टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, ये हो जाएगा क्रोमियम, ठीक। ड्राई आई उसका सॉलिड CO2 होता है, मतलब 1 का 3 हो जाएगा, मतलब ये देखिए सी ऑप्शन हो गया, बाकी और कुछ आपको देखना नहीं है, ठीक है। कोबाल्ट वैसे भी आपको मान लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब D का 1 हो जाएगा, ये देखिए D का 1 है। अब कैरोटीन्स भी आपको देख लेना है, और ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज भी देख लेना है, जीन थेरेपी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी विटामिन A क्या होता है, विटामिन A पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, लीवर, ठीक है। स्टोर कहाँ पे होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, सो कॉल्ड सी सफरिंग बेबी टीचर्स विद जंप फ्री ऑफ द बबल। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स है। इन्फेक्टेड नॉट येलो बाय मॉस्किटो बाइट, देखिए ये डेंगू हो जाएगा, येलो प्लेग थोड़ी होता है, ये तो चूहा वाला है ना दोस्तों, प्लेग फैल गया था। बायोजेक्टर अब पेनलेस नीडल इंजेक्टर है, ठीक है। इसके बाद सारे करंट अफेयर्स है जो हमें करने नहीं है। मिसलिनियस में 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज अ सेलेस्टियल फिनोमिनन ऑकरिंग ड्यू टू स्टार्स, ये आपका हो जाएगा ब्लैक होल। कामराज प्लेन क्या है, ठीक है, विटिलेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों खत्म हुआ। अगर देखिए वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो आपको कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा ना नॉलेज। आधे घंटे का वीडियो है, 15-20 मिनट में आप देख सकते हैं आराम से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई कमी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।